Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Akil Qasim, your English teacher, and this is Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. Dear student, we are here in order to discuss our E5, and topic is verb in which infinitives, bare infinitive and participles are there. And let's start the discussion. The very first MCQ is on the screen, and what we have to do, we have to find out the error statement, I mean the option in which error is found. और बाकी तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होंगी. देखते हैं. द एंजल सेड आई रियली नीड नॉट टू बी अलार्म्ड. यहीं पे शुरू में जो है ना, आई नीड नॉट टू बी अलार्म्ड, ये जो टू है ना, इसको हटाना होगा, क्योंकि हमें नीड के साथ जो है वर्ड नीड जो हमारा जो है बेयर है, बेयर इन्फिनेटिव है, उसके साथ टू की ज़रूरत नहीं होती. नीड नॉट वरी, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ यू नीड नॉट वरी अबाउट what you can't do anything. जो आप कुछ कर ही नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं. तो यू नीड नॉट वरी, तो नीड के बाद हम वरी से पहले टू नहीं लगाएंगे, इसी तरह बी से पहले टू नहीं लगाएंगे. ओके, यू आई रियली नीड नॉट be alarmed that everything had been noted together with other matters I maybe had forgotten. Okay, तो एरर देखते हैं, अल्फ़ा में है. नेक्स्ट एमसीक्यू में चलेंगे. नंबर 2, when Tom and Angelina decided to marry each other. okay, marry each other, marry के साथ कोई प्रपोजिशन, दोनों एक्टिव में हैं. Tom was ready to marry with the current status of Angelina but later on he refused to marry. दोनों के दरमियान refused और marry के दरमियान तो टू आना ही होता है. रिफ्यूज टू मैरी हर एंड देन एंजेलिना मैरिड टू समवन. ये जो टू है मैरी के बाद, ये अननेसेसरी है, क्योंकि मैरी के साथ तो टू नहीं आ सकता, क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो मैरी के साथ प्रपोजिशन नहीं होगी. मैरी, एंजेलिना और समवन, इनके दरमियान मैरी वर्ड आएगा लेकिन टू नहीं आएगा, इसलिए हम डेल्टा को ही एरर कंसिडर करेंगे. ओके, यस. एक और जो है वो देखते हैं, यानी मैरी के साथ जो है वो हमने वर्ब नहीं, जो प्रपोजिशन है वो यूज़ नहीं करनी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, पैसिव में होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू, with a view to keep in touch with our dear ones we should consider visiting them quite often lest it should get late and we go on repeating unless we die. okay, depending on unless we die. okay dear student, अल्फ़ा में ही एरर है. वो एरर क्या है ज़रा गौर कीजिएगा. with a view to, ये जो with a view to है, टू के बाद वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेयर फॉर्म ही आती है, लेकिन विद अ व्यू टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है. यानी आप यहाँ पर कीपिंग अगर होता तो फिर ठीक था. विद अ व्यू टू कीपिंग इन टच, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो, यानी एरर वाली स्टेटमेंट ये है, आपका स्कोर इसी में होगा, अल्फ़ा में. ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है. यहाँ पे हमें चार में से एक ऑप्शन बेस्ट सेलेक्ट करना होगी, तीन में एरर होगा. देखते हैं. बेस्ट ऑप्शन चार्ली है. आई नो हाउ टू एक्सपोज, ये एक्सप्रेशन है, नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शन एंड आई डिड माई बेस्ट. और अल्फ़ा में आई नो हाउ एक्सपोजिंग नहीं, आई नो हाउ टू एक्सपोज होना था. बीटा आई नो टू एक्सपोज नहीं, आई नो हाउ टू एक्सपोज होना था. डेल्टा आई नो हाउ टू एक्सपोज होना था. ठीक है, हाउ टू एक्सपोज. क्लियर, ये एरर्स हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, यहाँ बेस्ट ऑप्शन बीटा है. आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड. ओके, क्योंकि वुड रादर के बाद बेयर फॉर्म आती है, हमने यहाँ पर कोई और फॉर्म यूज़ नहीं करनी. और देखते हैं अल्फ़ा में क्या है. आई वुड रादर डू नॉट, आई वुड रादर डू नॉट नहीं, जस्ट आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर होगा. चार्ली, आई वुड रादर नॉट डिस्कस्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चाहिए. डेल्टा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड. बिल्कुल सारा सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं चाहिए, जस्ट कॉमा रिक्वायर्ड था. इज इट ओके? चलें जी, एक और एमसीक्यू में आए. यहाँ नंबर 6 में देखते हैं. बेस्ट ऑप्शन बीटा है. क्यों है? आई थिंक यू वुड बेटर लीव, यू हैड बेटर लीव. ये हैड जो होता है, हैड बेटर,
ये यूसेज है, आपको मालूम है। इसके बाद आपको पता है बेयर फॉर्म आती है, यानी विदाउट एनी एडिशन और डिलीशन जो है वर्ब की फॉर्म आनी है, तो यू हैड बेटर लीव होगा। आर्थर सेड स्टैंडिंग। अल्फा में आई थिंक यू हैड बेटर लीव्स नहीं होगा, यानी एडिशन और डिलीशन नहीं होगा। चार्ली, आई थिंक यू हैड बेटर लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिक्वायर नहीं होती। आई थिंक यू हैड बेटर टू लीव, इन्फिनेटिव रिक्वायर नहीं होता। ओके ना, एक और एमसीक्यू में आ जाए। यहाँ बेस्ट ऑप्शन चार्ली है। माई फ्रेंड वॉज यूज टू, जब वॉज आ जाए तो यूज टू से पहले तो फिर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट है। अनटिल आई अर्ज हिम हो गया डैट ही क्विट, और जब अर्ज करेंगे आप किसी को तो फिर उसके बाद जो है हमें बेयर रिक्वायर है क्विट, ठीक है। फिर हमें एस फॉर्म नहीं रिक्वायर, आईएनजी फॉर्म नहीं रिक्वायर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं रिक्वायर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं रिक्वायर, जस्ट बेयर फॉर्म रिक्वायर है बगैर एस और ई एस के, ठीक है। अर्ज एक ऐसा वर्ड है, सब्जंक्टिव मोड है ना, सब्जंक्टिव वर्ब्स के साथ हम किसी किस्म का एडिशन और डिलीशन नहीं करेंगे। अब चलते हैं अल्फा में। माई फ्रेंड वॉज यूज टू स्मोक, यहाँ स्मोक की वजह से एरर है, स्मोकिंग होना चाहिए था। माई फ्रेंड वॉज यूज टू स्मोकिंग अनटिल आई अर्ज हिम डैट ही शुड नहीं आएगा, किसी किस्म का मॉडल वर्ब नहीं आएगा। जब अर्ज वगैरह होगा, इनकरेज वगैरह होगा, रिकमेंडेड होगा, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जब सब्जेक्टिव यूज़ होंगे तो फिर उनके पास शुड नहीं आएगा। डेल्टा, माई फ्रेंड वॉज यूज टू स्मोकिंग अनटिल आई अर्ज हिम डैट ही क्विट्स, एस फॉर्म की वजह से यहाँ पे एरर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, बेस्ट ऑप्शन बीटा। वन कैन इमेजिन सीइंग जो है वो वर्बल है, यानी जेरेंड है, ओके। और जेरेंड जो है वो सेंटेंस में किसी भी जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ द स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे वन कैन इमेजिन सीइंग व्हाट वन ऑलवेज प्लान्स टू हैव। अल्फा में वन कैन इमेजिन टू सी, नहीं देखना, देखने के लिए नहीं तसव्वुर करना, तसव्वुर किया है देखने को, ठीक है। वन कैन इमेजिन सीइंग व्हाट वन ऑलवेज प्लान्स टू हैव होना था, प्लान्स हैविंग नहीं होना था। वन कैन इमेजिन सीइंग व्हाट वन ऑलवेज प्लान्स टू हैज़, नहीं प्लान्स टू हैव होता है, ठीक है, हैज़ कभी भी नहीं आ सकता। एक और एमसीक्यू यहाँ पर देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है। पे फॉर द सॉल्ट इम्पेरेटिव है, लेस्ट इट शुड, लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके बाद बेयर फॉर्म, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड होगा, ओके। अल्फा में आ रहा है पे फॉर द सॉल्ट, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी थी, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। पे फॉर द सॉल्ट, लेस्ट इट शुड नॉट नहीं आएगा क्योंकि लेस्ट के अंदर नॉट की सेंस मौजूद होती है, इसलिए एक और नॉट नहीं चाहिए। पे फॉर द सॉल्ट, लेस्ट इट शुड आना था और बिकम्स नहीं आना था, बिकम आना था, ये एरर्स हैं डियर स्टूडेंट। एक लास्ट एमसीक्यू में आ जाएं, यहाँ बेस्ट ऑप्शन देखते हैं चार्ली है, वो क्या है जी, आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड। ये हैड रिटर्न जो है ना, ये भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है। अब आगे हमें कॉम्बिनेशन में पास्ट सिंपल चाहिए। नॉर्मा वेंट बैक, ये वेंट बैक जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट सिंपल है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज में जो है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बन गया। अब चलते हैं अल्फा में। आफ्टर आर्थर रिटर्न्ड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पे वेंट बैक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, दोनों जगह पे पास्ट इंडेफिनिट कभी नहीं आएगा। बीटा में आफ्टर आर्थर रिटर्न्ड पास्ट सिंपल और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। अब आप देखें कि जिस काम में, जिस एक क्लॉज में काम मुकम्मल पहले हुआ होगा उसे पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, तो आर्थर ने बुक की तरफ जो है वो कंसल्ट किया है, ये पहले किया, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। कॉम्बिनेशन तो ठीक है लेकिन जो है वो सीक्वेंस ठीक नहीं है। डेल्टा में आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश वॉशिंग, एंड फिनिश्ड आना था क्योंकि यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड होती है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।